संत जेवियर स्कूल के छात्र निर्मित सिंह ने आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में 96.8% अंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। कांके रोड निवासी निर्मित ने पारिवारिक चुनौतियों और बार बार घर बदलने जैसी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से ये मुकाम हासिल किया। खास बात ये है कि निर्मित ने बिना किसी ट्यूशन के ये सफलता पाई। उनकी मां रिंकी सिंह ने खुद घर बैठे उन्हें पढ़ाया और मार्गदर्शन किया। जी, मेरा नाम निर्मित सिंह है। मैं सेंट जेवियर स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरा आईसीएसई में 96.8% आया है क्लास 10 के बोर्ड्स में। ओवरऑल मार्क्स क्या हुआ? ओवरऑल मार्क्स मेरा 500 में से 484 है। मैथ्स में और साइंस में कितना? मैथ्स में थोड़ा कम हो गया। मैथ्स में अभी 89 है और साइंस में अभी 95 है। कितना समय देते थे घर में पढ़ाई के लिए और कौन कौन साथ रहते थे? समय जैसे कि वो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता था। जैसे अगर स्कूल में आज कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ है तो उसको कवर करने में ज़्यादा समय दिया जाता था। अब ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि 2 घंटे मेरे को देना है या फिर 3 घंटे, जिसमें मेरा एक टारगेट रहता था कि मैथ्स में मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं, साइंस में ये पढ़ना है, तो उसी को मैं इस मार्क्स से कितना संतुष्ट है, अपने आप को मानते हैं? संतुष्ट तो मतलब संतुष्ट तो अभी नहीं कहा जा सकता। एक्सपेक्टेशन मेरा और था, पर कहीं कहीं कमी रह गई, तो इसलिए। इस जो अभी जो मार्क्स आए, किसको श्रेय देना चाहिएगा कि भाई इसमें इतना अच्छा मार्क्स आया है? ठीक है, आपकी उम्मीद के अनुकूल नहीं है, लेकिन मार्क्स तो बहुत बढ़िया हैं, तो किसको श्रेय देना चाहिएगा? श्रेय तो सबसे पहले मैं दादाजी, जिन्होंने मेरे साथ रह कर मेरा पूरा मॉरल सपोर्ट किया, मेरी दादी, फिर मेरे मम्मी पापा, मेरे स्कूल के सारे टीचर्स, और उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स। और कोचिंग वगैरह भी कहीं जाते? कोचिंग तो नहीं किया मैंने। घर में रह के पढ़ाई की? हाँ। स्कूल आगे क्या प्लानिंग है? आगे तो मेरा अभी है कि जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसी के लिए मैंने अभी कोचिंग ज्वाइन किया। आईआईटी निकालना। आपका तो खुद इतना बड़ा नाम था, लेकिन जिस तरह से मार्क्स आया है, कहते हैं कि दादाजी का पूंजी होता है। निश्चित रूप से गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मेरा पोता आज 96.8% लाकर मेरे पूरे परिवार का मान सम्मान बढ़ाया है और अपने माता पिता, दादा दादी सबका सम्मान को बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे आईआईटी निकाल कर और भी हम लोग का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा और बढ़िया जगह नाम लिखाने के लिए उसका नंबर आएगा, ये उम्मीद हमें है। और इस बार भी जो है वो मार्क्स के बेसिस पर इसका नाम डीपीएस में लिखा चुका है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो ट्यूशन कर रहा है उसके आधार पर आईआईटी भी बढ़िया से निकाल लेंगे। क्या कहेंगे, बेटे ने नाम रोशन बेटा किया? बहुत नाम रोशन किया और उम्मीद नहीं था, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा कर दिया। आपका क्या उम्मीद है? क्यों नहीं था? सुबह बच्चा पढ़ता है तो माँ बाबूजी जो रहते हैं रात भर जगते हैं, सारा चीज़ देखते हैं, कितना मतलब सहयोग रहा? सहयोग क्या, उसके साथ साथ हम भी उठे रहते थे। नहीं, मेहनत तो मेहनत बच्चा किया, बस सपोर्ट हम किए। स्कूल ले जाना, टाइम में खाना बना के देना, हाँ, बहुत सारा मेहनत होता है। वो मेहनत को की हुई। तो उस मेहनत का आज आपको फल मिला है। हाँ, नाम रोशन किया है। हाँ। कैसे देखती हैं? और समाज में जिस तरह से लोग लगातार कहते हैं कि भाई लड़का तो पता ही चल जाता है कि कैसा पढ़ने में, लेकिन अब जब मार्क्स के रूप में दिखाई देता है तो कैसे देखती हैं उसको? अब तो और आगे का उम्मीद और है कि अच्छा से आईआईटी निकाले, बस। आप क्या सोच रही थी, क्या बनाना चाहती है अपने? मेरे को भी तो इंजीनियर बनाने का शौक है। क्या नाम है? मेरा नाम रिंकी सिंह है। हम लोग तो इससे बहुत आशा था और आशा का जिससे आशा था वैसे कार्य उन्होंने काम किया है। शुरुआत से हम जाएंगे, जिसकी एडमिशन्स बड़ा सरल तरीक़ा से इसकी एडमिशन हुई थी और क्लास में हमेशा टॉप रहा। इसकी मैं तो श्रेय दूंगा लगातार उसकी माँ को, जो रात भर उनके लिए जगती थी
और हिंदी जैसा टफ सब्जेक्ट को खुद पढ़ाती थी, इंग्लिश को अपने खुद पढ़ाती थी। और आज सोचिए इतनी बोलते हैं हिंदी में लोगों को मार्क्स लाने में दिक्कत होती है, 99 नंबर बिना टीचर का हेल्प का उन्होंने लाया है, तो पूरा श्रेय उसकी माँ को जाता है। वो जिस हिसाब से मैं बोलता था, रात में जब वो उठी रहती थी 3-4 बज जाता था, तो बोलती थी क्या करें बेटा को मॉरल सपोर्ट करना है तो हमको जगना होगा, क्योंकि उसको कभी अकेलापन नहीं लगना चाहिए। और टिफ़िन कभी भी जाता था बच्चा स्कूल को, तो हमेशा कुछ ना कुछ बदल के उसको खाना देती थी, ताकि बच्चे खाएंगे तो ही मजबूत होंगे, और अगर सेहतमंद नहीं रहेगा तो बच्चा एग्ज़ाम में लिखेगा क्या, ये इस पर भी वो बहुत ध्यान देती थी। दादा दादी हर जगह खड़ा हुए, जहाँ भी मौका मिला, क्योंकि एडमिशन हुआ या बच्चे को मॉरल सपोर्ट हुआ, मेरा पोता को क्या चाहिए नहीं चाहिए, हर बात पे वो खड़ा होते थे। तो ये पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा मेरे कुल देवी देवताओं को, मेरे सारे दोस्त को, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे रिश्तेदार को, जो उन्होंने हमेशा हर पल हम लोगों को आशीर्वाद दिया है बच्चे को आगे बढ़ने में। और आज देखिए प्रभु की माया है, भोलेनाथ का कृपा है कि बच्चा ने अपने बेस पर आज DPS में नाम लिखाया है और जेईई का तैयारी कर रहा है, और हमें आशा है कि वो जेईई में भी निकालेगा और IIT निकाल कर हमारा और आपका और पूरा रांची शहर का नाम रोशन करेगा। श्री राम जी, जिस तरह से आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आपका नाम फेम भी है, तो ये जो रिजल्ट आया है इससे फीडबैक क्या मिला दोस्तों? अरे लोग तो मैं तो मिठाई खिलाते खिलाते थक गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा रोल तो बहुत कम था, क्योंकि मैं तो बच्चे को देखता था पढ़ते हुए, और मेरी एक्सपेक्टेशन इससे और बढ़ने लगी है अब, क्योंकि उसके पीछे पीछे इनका बहन है वो भी लगी हुई है, और हमें लगता है देखिए लोगों के पास जहाँ जा रहे हैं मिठाई खिलाओ ये खिलाओ, तो एक्सपेक्टेशन लोगों का ज़्यादा बढ़ा है, और मेरा मान और सम्मान तो मैं कहूँगा मेरा कद बढ़ा दिया है इन्होंने। अब लोग ये सोचने लगे हैं कि इतना समाज को समय देते हुए भी घर में एक अच्छा वातावरण हम बना रहे हैं, और जानते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए वातावरण की भी ज़रूरत होती है, वातावरण का अनुकूल बनना ही बच्चे का सार्थक हुआ, और आज रिजल्ट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। स्कूल का भी कहीं कहीं रोल रहता है? स्कूल का रोल तो प्रारंभिक तरीका से होता है, क्योंकि स्कूल तो एक 8 घंटे का ट्यूशन की जहाँ तक बात हुई, हम लोग ने बहुत कोशिश किया इसको ट्यूशन देने को, लेकिन कोई टीचर ऐसा नहीं मिला जो कि इनको सेटिस्फाई कर पाए। बच्चे को ये चीज़ का शुरू से रहा है कि जो इनको डाउट्स को क्लियर नहीं करता था उनको ये डिलाइट कर देते थे। मैंने 2-3 टीचर को लाने की कोशिश किया, लेकिन कोई इनके हिसाब से सेट नहीं हो पाए। लास्ट में मैं बताऊंगा एक वाकया थी जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स में 9th क्लास से बहुत कम नंबर लाया था, तो इन्होंने चैलेंज के रूप में भी लिया, उसमें उस नंबर नहीं बताऊंगा क्या था नहीं था, लेकिन वो चैलेंज लेके उसी सब्जेक्ट में उन्होंने 90+ नंबर लाया है। तो ये पूरा का प्रेस श्रेय देता है, मैं चाहूँगा वे स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, हतोत्साहित नहीं होना है, मेहनत करना है, कोशिश करना है, और कोशिश में ही रंग लाती है।